नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बड़े प्रस्तुत चिना गढ़वालीमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गनबोली आने वाला साल में भारत गगनयान मिशन का अंतर्गत महिला रोबोट है अंतरिक्ष में बिजणक होने तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए साल पर पर्यटकों की सुविधा का वास्ता यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने का खातिर निर्देश दें। उत्तराखंड नया साल का जश्न होने तैयार। बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन से पर्यटन स्थल वेगिन गुलजार। व्यापारियों में भी उत्साह। और प्रदेश में संचालित शीतकालीन चारधाम यात्रा थैले की श्रद्धालुओं में बिजाम उत्साह। अब तक 15,000 से अधिक तीर्थयात्रियों करें दर्शन। व्यखनुई समाचारों का दगड़ी मिछुआ रुचि रावत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह गनबोली की वर्ष 2024 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को बेहद महत्वपूर्ण था। नई दिल्ली में आज मीडिया से संबोधित करते बगैर श्री सिंह गनबोली की वर्ष 2024 को पहलू दिन एक्सपो सैट का प्रक्षेपण का दगड़ी शुरू हुआ और फिर आदित्य L1 मिशन थे की लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित करेगा। यहाँ का बाद अगस्त में पहलू राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनेगा और 42 इसरो द्वारा स्पेसडेक्स मिशन शुरू करेगा। उन बोली कि ये साल वर्ष गगनयान मिशन खुणा भी कई परीक्षण हुआन। डॉक्टर सिंगन बोली कि परीक्षण लगभग पूर्व होगी और अगले साल के भी बगत एक महिला रोबोट का दगड़ी यहाँ की ड्रेस रिहर्सल वाली। श्री सिंगन बोली कि डॉकिंग तकनीक का वास्ता स्पेसडेक्स मिशन भारत द्वारा करेगा पहलू प्रयोगों में से एक। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रणाली का उपयोग गगनयान और भारत का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम का बाद का चरणों में करे जालू। उन बोली कि यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत को मंत्र को अनुरूप चु। डॉक्टर सिंगन स्पेसडेक्स मिशन की सफलता से एक बार फिर देश है गौरवान्वित करने का वास्ता टीम इसरो है बधाई दे। यहाँ से पहली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 42 राती स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स मिशन को सफल प्रक्षेपण का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए साल को अवसर पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर राज्य की यातायात व्यवस्था है सुचारू बनाना कर रखना होने की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दें। देहरादून में आज आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों थे नया साल पर पर्यटकों थे कि भी कै भी प्रकार की असुविधा नहीं होने पर जोर दे। श्री धामीन बोली जरूरत पूर्ण पर भीड़ वाला क्षेत्रों में पुलिस और यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाने की बात बोली। उन अप्रिय घटना की स्थिति में अस्पतालों थे अलर्ट मोड पर रखे जाने का दगड़ी ही यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाला का खिलाफ कार्रवाई करने का वास्ता अधिकारियों थे निर्देशित करेले। उत्तराखंड नया साल का जश्न खुणे पूरी तरह तैयार थी। यूं से ढकी पहाड़ी शांत वातावरण और घना जंगल पर्यटकों थे देवभूमि की तरफ आकर्षित कर दिन। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचना चाहिए जहां से स्थानीय व्यापारी उत्साहित हुआन। देवभूमि उत्तराखंड में नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटकों की पहुंचने का क्रम जारी है। खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद पर्यटकों का आना और भी बढ़ गया है। राज्य के प्रमुख हिल स्टेशनों जैसे नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, औली, टेहरी और अल्मोड़ा में सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है जो नए साल का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्यटकों के आगमन से उनके व्यापार में तेजी आई है और नए साल के मौके पर इस गतिविधि से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस बीच प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े उपाय किए हैं। मसूरी में विशेष यातायात योजना लागू की गई है ताकि पर्यटकों की संख्या के हिसाब से पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले। नैनीताल जिले में ही नए साल के मौके पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। आज सुबह 9 बजे से कल रात 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशवासियों थे नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं दीज। अपना संदेश में राज्यपालन नए साल पर प्रदेश का समग्र विकास और प्रदेशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करीज। उन प्रदेशवासियों से नई सोच, ऊर्जा और आशा का दगड़ी देवभूमि उत्तराखंड को समग्र विकास को समर्पित भाव से कार्य करने को आह्वान का। राज्यपालन 2024 तय उत्तराखंड का विकास और सामूहिक प्रयासों को वर्ष बताए और बोली कि ये साल राज्य हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करे।
नया साल का मौका पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी च होटल और धर्मशालाएं यात्रियों से पूरी तरह से भुरिया छिन वखी जंगलों में जानवरों थे दिखना खुणे पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होणु च यहाँ थे देखी कि राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन पूरी तरह सतर्क वेगी प्रशासन जंगलों में गश्त बढ़े आली और शिकार की घटनाओं थे रुकना खुणे की ड्रोन से भी निगरानी रखी जानी च टाइगर रिजर्व का वन्यजीव प्रतिपालक अजय लिंगवालन बताए कि नए साल का मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व में अवांछनीय तत्वों खासकर शिकारियों की घुसपैठ है रुकना का वास्ता 24 घंटा निगरानी करे जानी चाहिए। राजाजी टाइगर रिजर्व एक संरक्षित पार्क क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे कई प्रकार की जैव विविधता जानवर इवन जो है आपकी वनस्पतियां पाई जाती है। उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक नववर्ष पर या फिर कोई भी हमारे ऐसे त्योहार होते हैं जैसे होली दिवाली जहाँ पर हमें लगता है कि आम जन का ट्रेसपासिंग का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसी दृष्टि में हम अपने जंगल के स्टाफ को 24 घंटे मुस्तैदी बनाए रखने के निर्देश दिए जाते हैं। और कोई भी अगर न्यू ईयर हो चाहे या अदरवाइज भी अगर जो है पार्क के अंदर ट्रेसपास करता पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई करने के हमारे निर्देश दिए जाते हैं। 38वां राष्ट्र खेलों को प्रचार का वास्ता शुरू हुई मसाल यात्रा तेजस्वी और शुभंकर को आज चंपावत में भव्य स्वागत करे गया। मसाल यात्रा बनबसा बटा टनकपुर वे की चंपावत पहुंची। मसाल यात्रा का मुख्य पड़ाव पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करे गया। लुकुन पूरा उत्साह का दगड़ी राष्ट्रीय खेल का प्रति अपूर्ण समर्थन दे। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि यु गौरव को विषय च ई बार उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को आयोजन करे जानो जो। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिस्टन बोली कि मशाल यात्रा को उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों को प्रचार करे कि लोगों को खेलों का प्रति जागरूक करन। विश्व नेशनल गेम हमारे उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए मशाल यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी जनपदों के विभिन्न स्थानों पर इसमें जाना है और यह 26 और 27 को नैनीताल जनपद में रही और 28-29 को उधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों में प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया गया मशाल यात्रा के द्वारा। और 30 तारीख और 31 तारीख को हमारे जनपद चंपावत में विभिन्न रैलियों के द्वारा और विभिन्न स्थानों पर प्रचार प्रसार किया जाना है। ये मशाल का जो नाम है इसका नाम तेजस्वनी रखा गया है क्योंकि अलग अलग जो हमारे मशाल का नाम और हमारे शुभंकर का नाम हर एक के अलग अलग थीम्स पर रखे गए हैं। हमारे शुभंकर का नाम मौली नाम दिया गया जो कि मोनाल पक्षी से लिया गया है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का बावजूद प्रदेश में संचालित शीतकालीन चार धाम यात्रा थे लेकिन श्रद्धालुओं में खासा उत्साह हुई। अब तक 15,314 तीर्थ यात्रियों चारों धामों का शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा कैरली। मंदिर प्रशासन का अनुसार अब तक सबसे ज्यादा 6,482 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गए, जबकि 5,104 तीर्थयात्रियों पांडुकेश्वर मां भगवान बद्री विशाल का दर्शन करें। 3,114 तीर्थयात्रियों गंगोत्री धाम का गद्दी स्थल मुखबा मां गंगा और 614 तीर्थयात्रियों यमुनोत्री धाम का गद्दी स्थल खरसाली मां यमुना की पूजा अर्चना करें। ध्यान देने वाली बात कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन 8 दिसंबर खुणा पंच केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पंच केदार शीतकालीन यात्रा को शुभारंभ कारछा। प्रदेश सरकार पहाड़ों पर नया बसों का संचालन खुणा बजट जारी करेली। ये जानकारी दीन भगत उत्तराखंड परिवहन निगम का प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि बजट से जल्दी ही 100 नई बस खरीदे जाली। उन बताया कि विभागन पिछला 6 महीना में 160 नई बसें पहले ही खरीदी। उन बोली कि दिल्ली मार्ग पर आने वाली परेशानियों से दूर करने का खातिर भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था करना में जुटूं। उन बताया कि सुरक्षा का मद्देनजर परिवहन निगम जर्जर बसों तय आप पहाड़ पर नहीं चला लो। रुद्रप्रयाग जिला का दूरस्थ ग्राम पंचायत नागमा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान का वास्ता ग्राम चौपाल को आयोजन करेगा। प्रभारी जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह की अध्यक्षता में ग्रामीणों चौपाल में पेयजल, सड़क, आवास, बिजली समेत 32 समस्याएं दर्ज करें। ये अवसर पर उन बोली कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का लुकुं था सरकार द्वारा चलाई जानी जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिलू। ये उद्देश्य से ग्राम चौपाल को आयोजन करे जाणू जा। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत का बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुई जा और सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों GNPA सितंबर 2024 में कुल अग्रिम का 2.6% तक कम हो गया।
महाकुंभ मेला 2025 का दौरान 3000 विशेष रेलगाड़ियां चले जाल, जेमा 560 रेलगाड़ी प्रयागराज में बड़े रिंग रेल मार्ग पर चलली। महाकुंभ को आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में वालो। और आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोली कि आने वाला साल में भारत गगनयान मिशन का अंतर्गत महिला रोबोट है अंतरिक्ष में भिजण खुणे तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए साल पर पर्यटकों की सुविधा का वास्ता यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने का खातिर निर्देश देन। उत्तराखंड नए साल का जश्न खुणे तैयार, बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन में पर्यटन स्थल वेगिन गुलजार, व्यापारियां भी उत्साह से भुरन। प्रदेश में संचालित शीतकालीन चार धाम यात्रा है, लेकिन श्रद्धालुओं में बिजाम उत्साह। अब तक 15,000 से अधिक तीर्थयात्रियों करें दर्शन। यहाँ कई दगड़ी व्यकुनी समाचारों की अंक 1 में समाप्त। नमस्कार।